अनन्या के लिए अपार्टमेंट 4B एक सपना था। थोड़ा पुराना, थोड़ा घिसा पिटा, पर उसका अपना था। मुंबई की भागदौड़ में एक शांत कोना, जहां उसने पहली बार सांस लेने का सुख महसूस किया। चेहरे पर मुस्कान थी, नई नौकरी, नया घर और खुद की जिंदगी का नया अध्याय। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा। रात ढल चुकी थी। शहर की रोशनी खिड़की से छनकर भीतर आ रही थी। सब कुछ शांत था, जैसे समय थम गया हो। फिर भी कहीं दूर एक धीमी सी आवाज थी, इतनी हल्की कि शायद सिर्फ सपनों में ही सुनी जा सके। उसने इसे अनसुना कर दिया। शायद पड़ोसी होंगे या हवा का खेल, पर भीतर कहीं एक बेचैनी थी जो अब ठहरने से इनकार कर रही थी। अगली रात आवाज लौट आई, इस बार दीवार के पार से, जैसे कोई वहीं था, बहुत पास, फिर भी अनदेखा। दिन में वो हंसती रही, काम करती रही, पर रात होते ही हर आवाज, हर सरसराहट उस सिसकी में बदल जाती। नींद अब एक अजनबी शब्द था। थकी हुई आंखें, बिखरे बाल और आईने में झलकती वो खुद से डरने लगी थी। दीवारें अब सिर्फ ईंटें नहीं रहीं, किसी की यादों से भरी कब्र बन चुकी थी। उसने इंटरनेट पर जवाब ढूंढे, पर हर कहानी वहीं जाकर खत्म होती थी जहां उसकी शुरू हुई थी। कोई कारण नहीं, बस दुख। वो आवाज अब दीवार के भीतर सांस ले रही थी। हर रात सिसकियों की लय में कुछ नया जुड़ जाता, जैसे कोई अपनी कहानी पूरी करने की कोशिश में हो। उस रात उसने तय किया, अब और नहीं। डर से लड़ने का एक ही तरीका था, उसे सामने लाना। हथौड़ा उठाते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे, पर दिल में सिर्फ एक ही बात थी, जो भी है अब इसे खत्म होना चाहिए। एक प्रहार और फिर दूसरा। हर चोट के साथ दीवार जैसे कराह उठी। धूल और अंधकार का सैलाब उसके सामने फूट पड़ा। टॉर्च की रोशनी ने दीवार के भीतर झांका। एक गुफा सी जगह, ठंडी, सांस लेती हुई और समय से परे। धूल के बीच कुछ चमक रहा था, पुराना पर अनजाना। एक छोटा सा लॉकेट। उसने हाथ बढ़ाया। दीवार के भीतर कुछ था, ठंडा, चिपचिपा और जैसे किसी ने उसका हाथ थाम लिया हो। लॉकेट खुला। 2 चेहरे, एक औरत और उसकी गोद में एक बच्चा। चेहरे धुंधले, पर उनकी आंखों में वही दुख, वही सिसकियां। सिसकियां बंद हो गईं, हवा स्थिर हो गई, पर फिर एक नई फुसफुसाहट उठी। वो उसका नाम पुकार रही थी, धीरे धीरे, दीवार के भीतर से। अनन्या। ऐसी और डरावनी कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।